क्या आपने कभी सोचा है कलयुग का अंत आखिर कब होगा? क्या सच में एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जैसे समुद्र आग बन जाए, आसमान फट जाए और भगवान खुद अवतार लेकर इस युग का अंत करें? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग के अंत के बारे में, इसके संकेत और वो अद्भुत घटनाएं जो इस युग की समाप्ति से पहले घटेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि समय का रहस्य भी खुलता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को चारों युग में बंटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अवधि अलग होती है। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। कहा जाता है कि जब ये चारों युग मिलते हैं तब एक महायुग पूरा होता है, जिसकी अवधि है 40,20,000 वर्ष। ऐसे 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई, यानी लगभग 3102 ईसा पूर्व। अर्थात अभी तक कलयुग के लगभग 5127 वर्ष बीत चुके हैं और इस तरह से कलयुग के अभी लगभग 4,26,000 वर्ष बाकी है। यानी अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है, हम उसके शुरुआत दौर में हैं। पुराणों में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा मानवता की स्थिति और गिरती जाएगी। भगवान पुराण के अनुसार धर्म का एक एक अंग नष्ट होता जाएगा। झूठ, हिंसा, लोभ और वासना बढ़ेगी, राज भ्रष्ट होगी, लोग केवल धन के पीछे भागेंगे, माता पिता का सम्मान खत्म होगा, सच्चाई पर झूठ भारी पड़ेगा और अंत मनुष्य की उम्र और शक्ति दोनों कम हो जाएगी। आज के समय में अगर हम देखें, ये सारे लक्षण हमारे समाज में दिखने लगी है, परंतु ध्यान रहे यही सिर्फ शुरुआत है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग का अंत धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक होगा, लेकिन इससे पहले एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। प्राकृतिक का असंतुलन, पृथ्वी पर भूकंप, सूखा, बाढ़ और आग बढ़ेगी, ऋतुएं असमान हो जाएंगी, मानव का पतन, लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे, धर्म, करुणा और दया का नामोनिशान मिट जाएगा। राजनीतिक अराजकता, छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ेंगे, राजा यानी शासक केवल धन इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। महान विनाश, समुद्र सूखेंगे, नदियां बदल जाएंगी, सूर्य की गर्मी असहनीय होगी, अब धरती पर भयंकर युद्ध होगी। ये होगा महाप्रलय का संकेत। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार होगी और वे उन सभी अधर्मी शक्तियों का विनाश करेंगे जिन्होंने पृथ्वी को अंधकार में ढकेल दिए होंगे। पुराण कहते हैं कल्कि अवतार संभाला नामक गांव में जन्म लेंगे। उनके माता पिता होंगे विष्णुयश और सुमति। उनके आगमन से पहले आकाश में ओलकी चिन्ह दिखाई देंगे, तारे टूटेंगे, आसमान लाल होंगे और पृथ्वी कांपेंगी। कल्कि अवतार के बाद एक बार फिर धर्म की स्थापना होगी और नया सतयुग आरंभ होगा। कलयुग के अंत के बाद पृथ्वी फिर से शुद्ध होगी, सभी नदियां पवित्र होंगी, पेड़, पशु और मनुष्य फिर से दिव्य गुणों से भर जाएंगे और धर्म का पुनर्जन्म होगा, जिसे कहते हैं सतयुग का आगमन, यानी विनाश के बाद सृजन। यह प्रकृति का नियम है, हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। तो दोस्तों, कलयुग का अंत अभी लाखों साल दूर है, लेकिन उसके संकेत आज से ही हमारे चारों ओर दिखाई देने लगी है। हमें चाहिए कि हम धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें, क्योंकि युग का अंत कब होगा ये तो भगवान जानते हैं, पर मनुष्य का अंत किसी भी क्षण हो सकता है। यही सच संदेश है कलयुग की कथा का, अंधकार में भी प्रकाश बनाना। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। जय श्री विष्णु।